धनतेरस आने वाला था। शोभा अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी मन ही मन में सोच रही थी, हे भगवान, आज तो बड़ी देर हो गई। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और कौशल भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे पास जितने भी पैसे थे उसकी मैंने माँ की दवाई खरीद ली। कौशल ने कहा था कि मैं उसके लिए मिठाइयाँ ले आऊं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? शोभा अपने घर पहुंची तो कौशल, जो कि शोभा का छोटा भाई था, वो शोभा को देखते ही उछल पड़ा और बोला, दीदी दीदी, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप मेरे लिए मिठाई लाई हैं ना दीदी? जल्दी से मुझे मिठाई दे दीजिए। कौशल, माँ की दवाइयाँ पिछली बार से भी ज्यादा महंगी आई हैं, इसीलिए मेरे पास मिठाई लाने के लिए पैसे नहीं बचे। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं जल्दी ही तेरे लिए मिठाइयाँ लाऊंगी। कौशल की ये बात सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। फिर कहता है, कोई बात नहीं दीदी, लगता है मेरे भाग्य में ही मिठाई खाना नहीं लिखा है। इसमें आपकी क्या गलती? नहीं नहीं कौशल, भाग्य को नहीं कोसते, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। फिर वो दोनों भाई बहन अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। शोभा अपनी माँ को दवाई खिलाती है और फिर अपनी माँ से कहती है, देखना माँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा, तेरे पिता के जाने के बाद तूने ही तो इस घर को संभाला है और मेरी सेवा भी की है। मुझे तो अफसोस होता है कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाती। तू बाहर से काम करके आती है और फिर घर का भी काम करती है। अरे माँ, आप क्यों इतना सोचती हो? मैं सब कर लेती हूँ। आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। शोभा एक बंगले में काम वाली का काम किया करती थी। उसकी मालकिन का नाम अनीता था। अनीता बहुत ही अच्छी औरत थी। वो शोभा को बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थी। उसके पति की एक सरकारी नौकरी थी। आज सुबह जब शोभा अपनी मालकिन के यहाँ पहुंची तो अनीता ने उससे कहा, अरे आओ शोभा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माफ करना मालकिन, आज आने में देरी हो गई। नहीं नहीं शोभा, कोई बात नहीं, बल्कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। वो क्यों मालकिन? दरअसल शोभा, मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और अब हम इस गांव से जा रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे घर पर काम नहीं कर पाओगी। तुम्हें अब कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप लोग अच्छे से जाना। उसके बाद शोभा ने जल्दी जल्दी से काम किया और अपनी बची हुई पगार ली और वापस अपने घर को आने लगी। शोभा ने कोई बात नहीं कह तो दिया था, परंतु अब शोभा मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, मालकिन भी जा रही है, अब तो मेरा काम भी चला गया। सालों से मैं मालकिन के यहाँ घर पर काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी, अब तो मेरे पास काम भी नहीं बचा। ये सोचते हुए शोभा अपने घर पहुंची। शोभा अपनी माँ को सारी बातें बता ही रही थी कि तभी वहाँ दौड़ते हुए कौशल आता है और कहता है, दीदी दीदी, 3 दिनों बाद धनतेरस है। सभी लोग धनतेरस की तैयारी कर रहे हैं। कितनी खरीदारी कर रहे हैं दीदी। दीदी चलो ना, मुझे भी नए जूते कपड़े और कुछ खिलौने दिला दो। चलो ना दीदी, मेरे सभी दोस्तों ने खरीदी कर ली, बस मैंने ही अपने लिए कुछ नहीं लिया। हाँ कौशल, मैं तुझे खरीदारी करवाऊंगी, लेकिन जरा 1-2 दिन रुक जा बेटा। नहीं दीदी, आप हमेशा ही टाल देती हो। आज मैं आपको टालने नहीं दूंगा। अभी मेरे साथ चलो और मुझे खरीदी करवाओ। कौशल, तुझे समझ में नहीं आती ये कोई बात। अब तू बच्चा नहीं रहा है जो हर बात पर जिद करे। जा यहाँ से। कौशल वहाँ से चला जाता है। तब शोभा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उसे क्यों डांट दिया? कौशल सही कह रहा था, वो बच्चा है। माँ, उसे नहीं समझता कि अमीरी और गरीबी क्या होती है। मैं कल ही अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लेती हूँ और अगर कोई काम मिलता है तो मैं उसके एडवांस पैसे ले लूंगी और फिर कौशल को खरीदारी करवा दूंगी। आखिर उसे भी अपने दोस्तों को देखकर अपने लिए चीजें खरीदने का मन करता होगा। मैं समझ सकती हूँ माँ इस बात को। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन शोभा ने अपने लिए काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शोभा मायूस होकर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे गांव के सेठ भुवन प्रसाद मिले, जो शोभा को परेशान देखकर उससे बोले, अरे शोभा बिटिया, क्या बात है? तू बहुत परेशान दिखाई दे रही है। हाँ सेठ जी, मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर शोभा ने सेठ जी को सारी बात बताई। ये सुनकर सेठ जी बोले, शोभा बेटी, मैं समझ सकता हूँ कि तुझ पर बहुत जिम्मेदारी है और तेरा काम करना भी जरूरी है, लेकिन सच बताऊं तो गांव में इतना काम है ही नहीं। तू क्यों कुछ अपना व्यापार नहीं करती? सेठ जी,
अपना व्यापार तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही कोई तजुर्बा। बेटा तू पटाखों का व्यापार कर, उसमें किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं होती। और हाँ, रही बात पैसों की, तो वो तू मुझसे उधार ले ले। अरे लोग धनतेरस के लिए बहुत सारे पटाखे खरीदते हैं। जैसे ही तेरे पटाखे बिक जाएं, तू मेरा उधार लौटा देना। सेठ जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे एहसान कैसा, तू मेरी बेटी जैसी है। शोभा ने सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लिए और अपनी माँ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। शोभा की माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और शोभा से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तूने पटाखे बेचे तो इससे हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कई साल बाद हम अच्छे से धनतेरस भी मना पाएंगे और दिवाली की भी तैयारियां करवा पाएंगे। कौशल को भी उसकी पसंद की चीजें दिलवा पाएंगे। हाँ माँ, सचमुच अब मैं चलती हूँ। मुझे आज ही पटाखे की खरीदारी करने भी जाना है और अपनी दुकान भी लगानी है। शोभा जल्दी से शहर के पटाखा बाजार पहुँच गई और वहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरह के पटाखे खरीद कर गाँव में लाकर अपनी दुकान में सजा लिए। शोभा ने अपनी दुकान को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। जल्दी ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। शोभा की दुकान के सामने ही अरिजीत की दुकान भी थी। अरिजीत शोभा की दुकान में ग्राहकों की भीड़ देखकर मन ही मन बहुत जल रहा था। सालों से मैं यहाँ दुकान लगा रहा हूँ और सारे ग्राहक मुझसे ही पटाखे लेते हैं, लेकिन इस बार इस शोभा की बच्ची ने मेरी दुकान के सामने इतनी बड़ी दुकान लगाकर मेरा तो धंधा ही चौपट कर दिया। क्या जरूरत थी इसे पटाखे का व्यापार करने की? सब पता है मुझे। उस सेठ भुवन प्रसाद ने शोभा को पैसे देकर अच्छा नहीं किया। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा इस शोभा की दुकान का। अरिजीत ने यही सोचकर एक आदमी को बुलाया और उससे कहा, ये लो 1000 रुपए और आज रात इस शोभा की दुकान में आग लगा दो। और ध्यान रहे, उसकी दुकान में कोई भी पटाखे बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे जलकर राख हो जाना चाहिए। अरिजीत ने उस आदमी को वो 1000 रुपए दिए और वो आदमी 1000 रुपए अपने पास रख कर चला गया। इधर शोभा आज अपनी दुकान पर पटाखे बेचकर बहुत खुश थी। अब शाम बहुत हो चुकी थी। शोभा ने जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद की और अपने घर की तरफ चल पड़ी। शोभा को मालूम नहीं था कि उसके जाते ही उसकी दुकान जलकर खाक होने वाली थी। इधर सारा बाजार सूना हो गया था। वो आदमी धीरे से शोभा की दुकान के पास आया और शोभा की दुकान में आग लगा दी और वहाँ से चला गया। अगली सुबह गांव में तेजी से ये खबर फैल गई कि शोभा की दुकान जलकर राख हो गई है। शोभा अपनी दुकान पर पहुंची तो देखा कि उसके सारे पटाखे जल चुके थे और उसकी दुकान जलकर राख हो गई थी। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन वो करती भी तो क्या। वो काफी देर तक वहीं खड़ी ये सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं कि आखिर में वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। वो बहुत उदास थी। वो रास्ते से जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में लक्ष्मी जी का मंदिर दिखाई दिया। शोभा उस मंदिर में चली गई। वो वहाँ बहुत देर बैठकर रोती रही और बोली, हे भगवान, एक ही तो उम्मीद थी कि मैं पटाखे बेचकर अपने भाई को सारा सामान दिलवा पाऊंगी और अपनी माँ का इलाज भी करवाऊंगी और धनतेरस की अच्छे से तैयारी करूंगी, परंतु वो भी नहीं रही। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ऐसा कहकर शोभा अपने घर वापस आ गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सब सुनकर शोभा की माँ उसको तसल्ली देते हुए बोली, बेटा कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी होती है वैसा ही होता है, तू इतनी चिंता मत कर, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगले दिन गांव का लड़का गोलू दौड़ते हुए आया और बोला, दीदी, आपकी पटाखों की दुकान में बहुत भीड़ है, आप अभी तक क्यों नहीं गई? आपकी दुकान तो खुली है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सुनकर शोभा चौंक गई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो गोलू? चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देख के आती हूँ अभी। शोभा दुकान पर आई तो उसने देखा कि दुकान वापस वैसे ही सजी हुई थी और ग्राहकों की भीड़ भी लगी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने जल्दी जल्दी ग्राहकों को पटाखे देने शुरू किए। शाम को जब वो अपने घर आई तो अपनी माँ को सारी बात बताई। इस पर उसकी माँ बोली, बेटा सब भगवान की लीला है। अचानक से शोभा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। शोभा और कौशल बहुत परेशान थे। अगले दिन धनतेरस होने की वजह से आज बाजारों में बहुत भीड़ थी और आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था। अपनी माँ की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर शोभा ने कौशल से कहा, कौशल तू माँ के पास रुक, इस वक्त कोई डॉक्टर तो मिलने से रहा, मैं जाकर गांव के वैद्य जी को लेकर आती हूँ, तू माँ का ख्याल रखना। ठीक है दीदी, ध्यान से जाना।
शोभा घर से निकल गई और वैद्य जी के घर जाने लगी। उसके जाते ही घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे दीदी, इतनी जल्दी लौट आई? कोई था नहीं क्या वैद्य जी के यहाँ? दरवाजा तो खोल बेटा। ये किसकी आवाज है? कौशल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और वो बोली, बेटा बहुत दूर से चल के आई हूँ, प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे, थक भी गई हूँ। आप अंदर आकर बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। कौशल ने उस औरत को अंदर बैठाया और वो पानी लेने चला गया। वो औरत कौशल की माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उन्होंने कौशल की माँ के सर पर हाथ रखा और देखते ही देखते कौशल की माँ को होश आ गया। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये देखकर दरवाजे पर खड़ी शोभा के होश ही उड़ गए। आप कौन हैं? और आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया, ये आपने कैसे किया? आप जरूर कोई देवी का स्वरूप है। कौशल बाहर आया और शोभा को ऐसे देखकर बोला, क्या हुआ दीदी, वैद्य जी नहीं मिले क्या? अब वैद्य जी की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने मुझे ठीक कर दिया है। कौन है आप? उन सभी की उत्सुकता को दूर करने के लिए वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई और माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी को साक्षात अपने सामने देखकर शोभा की माँ और उसके भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। रो मत, तुम लोगों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आई हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोगों ने मेरे हर कार्य को खुशी खुशी स्वीकार किया और अपने दुख और परेशानियों के लिए कभी भी किसी पर दोष नहीं डाला। आज के बाद से तुम सभी का जीवन समृद्ध और खुशहाल होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। माँ, आपके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने इस घर में और अपनी इस जिंदगी में बहुत खुश हैं। बस आप हमारे साथ रहें। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई और उनके स्थान पर उनकी 2 चूड़ियां शोभा और उसके परिवार को मिली। माता लक्ष्मी पर सच्ची श्रद्धा रखने वाली शोभा के जीवन के दुख दूर हो गए और उन सभी का जीवन खुशियों से भर गया। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए